हमारा बहुत मतलब बेसिक भी हमारा अच्छा नहीं था, बट अभी हम जब से आए हैं यहाँ पर हैं तब से हमको लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ ये हुआ है, हम पढ़ रहे हैं अभी पहले के अपेक्षा। लेकिन यहाँ के जो फैकल्टी हैं काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन कुछ अच्छा है। जो डिसिप्लिन, आपको पढ़ाई में डिसिप्लिन चाहिए, तो रूल एंड रेगुलेशन कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन लाता है क्लास को कंसिस्टेंट करने के लिए, और नौकरी के लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कोई नहीं आता है तो कॉल चला जाता है कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, और फाइन भी दिया जाता है। इतना अच्छा यहाँ ऐसे भी होता हाँ, है। ऐसे भी होता है। बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आ गया है, उसकी भी आप तैयारियां करा ही रहे होंगे, तो ऐसे में आप क्या कहिएगा? अब तक अभ्यर्थी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, इस पर आपकी राय? अभ्यर्थियों को गुड न्यूज मिलेगी, थोड़ा धैर्य, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा सब्र? बिल्कुल बिल्कुल 45,000 के आसपास वैकेंसी उनको मिलने वाली है, क्योंकि मेरी जब ऑफ रिकॉर्ड एजुकेशन मिनिस्टर जी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया कि जैसा था वो वैसा रहेगा। वैकेंसी अगली बार से 20,000 वाला जो प्रावधान है वो रहेगा। लेकिन गुरुजी आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के बड़ा बवंडर हो रहा है, खान सर वर्सेस रोशन आनंद। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कौन सही, कौन गलत, कौन सच्चा, कौन झूठा? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, कहा जाता है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। और देखिए, इस वक्त खबर अनफिल्टर्ड की टीम मौजूद है TCH एडू सर्व के नए कैंपस में। देखिए, यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और यहाँ के डायरेक्टर से भी बात करेंगे, यहाँ के बच्चों से भी बात करेंगे। और आपको हम बता दें, दोबारा बता देते हैं कि बच्चों के लिए, बच्चों की डिमांड पर TCH एडू सर्व ने नए कैंपस की शुरुआत कर दी है। कैसा है ये कैंपस, क्यों शुरू हुआ है ये कैंपस, आइए फिर आपको सब कुछ बिल्कुल अनफिल्टर्ड तरीके से दिखाते हैं। यहाँ के तमाम स्टूडेंट्स, और आपको हम बता दें कि स्टूडेंट्स की डिमांड पर स्टूडेंट्स के लिए TCH ने नए कैंपस की शुरुआत भी कर दी है। और सिर्फ नए कैंपस की शुरुआत ही नहीं हुई है, बल्कि नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। तो आइए फिर बिना देरी के सीधी बातचीत TCH एडू सर्व के डायरेक्टर सौरभ झा जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि नए कैंपस की आपने शुरुआत कर दी है, इस मौके पर क्या कहिएगा? देखिए, ये सभी छात्रों के लिए बहुत ही हित में हम लोगों ने शुरुआत किया है, क्योंकि हम लोग पिछले 5 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन मोड में थे। बच्चे फिजिकली आ रहे थे और अभी की जो महंगाई को देख रहे हैं उसमें सभी लोग गांव और दूर देश के लोग यहाँ जुड़ नहीं पा रहे थे। उनकी बेहद दिली इच्छा थी कि हम TCH से जुड़ें, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ मिल रही है वो हमको भी मिले, यहाँ के जो टीचर हैं उनसे हम लोग भी लाभ ले सकें। तो ऐसे में हम लोग को ऐप लॉन्च करने की जरूरत पड़ी, जिसकी मैंने आज शुरुआत की है। साथ ही साथ नए कैंपस की शुरुआत करने के पीछे रीज़न है कि जो ऑफलाइन में हमारे पास जितनी स्पेस थी वो पूरी तरह से फुल रहती थी। वहाँ पे अब किसी भी एक स्टूडेंट को बैठाने का मेरे पास स्पेस नहीं था। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक पूरा फुल क्लास चलता था। इवन अब मेरे को अब सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक बिल्कुल। अच्छा। हमारे 4 सेंटर ऑलरेडी चल रहे, तो चारों एकदम एक सेंटर में कितने बच्चे हैं? एक सेंटर में अब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा एरिया है। जैसे कंकर बाग है, वहाँ पे लगभग 4,000 बच्चे हैं, ठीक है। बोरिंग रोड में फिर लगभग 1,500 बच्चे हैं, बाईपास पे फिर लगभग 700 बच्चे हैं, क्या बात में 1,000 बच्चे हैं। तो अब ऐसे में और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास स्पेस नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा चलो कुछ बच्चों को डिजिटली भी जोड़ेंगे जो दूर से आने वाले हैं, और जो यहाँ पटना या पटना के आसपास के हैं वो हमारे साथ ऑफलाइन में भी पढ़ेंगे। तो इसी वजह से आप लोगों ने नए कैंपस की बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल कर दी। बिल्कुल। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैंने शुरू में ही कहा कि सिर्फ नए कैंपस की शुरुआत नहीं हुई है, बल्कि आप लोगों ने बाकायदा एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। हाँ बिल्कुल, TCH एडू सर्व के नाम से ये प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे है, जहाँ से बच्चे डाउनलोड करके उस पर अपने कोर्स को ले सकते हैं। उस पर फ्री कोर्स भी रहेंगे, पेड कोर्स भी रहेंगे, और जितने भी चीज़ें हैं सारी अपडेट उस ऐप के थ्रू TCH के बारे में मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप किस किस चीज़ों की तैयारियाँ कराते हैं? हमारे यहाँ जनरल कॉम्पिटिशन की लगभग चीज़ें होती है, लेकिन उसमें सबसे मेजर जो हम लोग का रोल रहता है वो सीटेट, BPSC, TRE, स्टेट, KVS, NBS रहता है। हमारे यहाँ से BPSC, TRE में TRE 1, 2, 3 में ऑफलाइन पढ़ा के हम लोगों ने 3200 से ज़्यादा बच्चों का रिजल्ट दिया है। 3200 से ज़्यादा? बिल्कुल। और ये सारे
ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और मेरे पास सबका प्रूफ है जो हमारे यहाँ से क्लासरूम प्रोग्राम से या टेस्ट से जुड़ के पढ़े हैं। लेकिन गुरुजी जब आपने जिक्र किया बीपीएससी टीआरई का तो मेरे जहन में बीपीएससी टीआरई 4.0 भी आ गया है, उसकी भी आप तैयारियां करा ही रहे होंगे। तो ऐसे में आप क्या कहिएगा, अब तक अभ्यर्थी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, इस पर आपकी राय क्या है? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये देर तो बहुत ज़्यादा हो चुका है, बच्चों का उम्मीद जो है वो उम्मीदों पे पानी फिरते जा रहा है पिछले 2.5 साल से। लेकिन ये भी अब निश्चित है कि जो नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी बने हैं उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि जुलाई में एनी हाउ वैकेंसी आएगी। सीटों की संख्या में देखिए बड़ा सवाल है इसको लेकर। अब बिल्कुल ये देखिए कहीं ना कहीं 1 लाख से शुरू हुआ था जो अभी 20,000 के आसपास में घूम रहा है ये। लेकिन जहाँ तक मुझे विश्वास है और आश्वासन मिला है उसके अनुसार मैं बता पा रहा हूँ कि ये 45,000 की जो बात हो रही थी उसी अराउंड में ये 45,000 वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को गुड न्यूज मिलेगी, थोड़ा धैर्य, थोड़ा इत्मीनान, थोड़ा सब्र। बिल्कुल 45,000 के आसपास वैकेंसी उनको मिलने वाली है, क्योंकि मेरी जब ऑफ रिकॉर्ड एजुकेशन मिनिस्टर जी से बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया कि जैसा था वो वैसा रहेगा। वैकेंसी अगली बार से 20,000 वाला जो प्रावधान है वो रहेगा। यानी कि शिक्षा मंत्री गुड न्यूज देंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले। बिल्कुल देंगे और सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज है और वो बच्चे अपनी सिर्फ तैयारी में रहें और तैयारी बेहतर करने के लिए उनको कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल सभी एग्जाम में बहुत ही टफ हो चुका है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे में वन लाइनर पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। बार बार मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, मैं जिस मीडिया से मिलता हूँ या जहाँ भी मेरे को मौका मिलता है बात रखने का, मैं बार बार ये चीज़ें बताता हूँ कि बच्चों को कॉन्सेप्ट बेस्ड एनसीईआरटी फुल्ली पढ़ना पड़ेगा, तभी रिजल्ट संभव है। अच्छा, अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ऑनलाइन क्लासेस का, फीस भी देनी पड़ेगी? हजारों में ले रहे हैं, कितने में ले रहे हैं? क्या चार्ज है? हजारों में नहीं है, सैकड़ों में है और सैकड़ों में भी बिलो 500 पूरे कोर्स का फी होने वाला है। बिलो 500 में आप पढ़ाइएगा? बिलो 500 में फुल कोर्स हम उनको प्रोवाइड करेंगे और बच्चों को पूरा बेहतरीन, मैं गारंटी दे सकता हूं कि जो फैकल्टी हमारे यहाँ पढ़ाएंगे वैसी फैकल्टी वैसा कंटेंट उनको पटना में कोई भी टीचर उस लेवल पे नहीं देंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं बता रहा हूँ ऐसा क्या खास है यहाँ पर जो बाकी जगह पर नहीं है? हाँ, वो उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर का जब सिलेक्शन होता है, जब हमारे टीसीएस में पढ़ाने के लिए, तो उनको जितने एग्जाम पास करने पड़ते हैं ना उतने वो बीपीएससी के सिविल सर्विस निकाल लेंगे। और मेरे यहाँ यानी कि ऐसे आप लोग फिल्टर करते हैं? बहुत फिल्टर होने के बाद वो हमारे तक पहुँचते हैं। आप किसी भी टीचर से यदि आप बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उनका नॉलेज और उनका नॉलेज डिलीवर करने का तरीका दोनों मैटर करता है और दोनों ही पे हम लोग वर्क करते हैं। ये नहीं कि उनका नॉलेज है तो हो गया, नॉलेज होने का तो नॉलेज डिलीवर कितना कर पा रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं ये बहुत मैटर है। यानी कि यही आप लोगों को खास बनाता है, सबसे जुदा बनाता है। बिल्कुल इसीलिए ऑफलाइन में रहते हुए इतने बच्चों का प्यार, इतने बच्चों का स्नेह हमारे साथ है। लेकिन गुरुजी आपको मालूम है ना कि कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं, उनके लिए क्या सोचा है? उनके लिए भी ऑफलाइन में यदि पढ़ते हैं तो भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था हमारे पास, स्कॉलरशिप भी देते हैं। बिल्कुल, हाल में हम लोगों ने अभी अनाउंस किया था कि हम लोग अपने यहाँ जो जितने भी कोर्स हैं सब मिला के हम लोग 3.5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे थे। 3.5 करोड़? बिल्कुल, 3.5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप, उसका बहुत सारे छात्रों ने लाभ भी लिया है और आगे भी अभी बहुत सारे छात्र उसका लाभ लेंगे। यदि उनके पास बिल्कुल भी कैपेबिलिटी नहीं है फी देने की तो भी वो पढ़े, बस हमको ये जानना है कि उनकी इच्छा जो है उसमें कितनी सत्यता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जो सिर्फ बहानेबाजी से फी ना लगे इसकी बात करते हैं। तो हम उनके लास्ट जितने भी एग्जाम है उसका रिकॉर्ड देखते हैं कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप। यानी कि अगर जज्बा है तो फिर निराश होने की जरूरत नहीं है, ये जगह बिल्कुल आपके लिए। बिल्कुल टीसीएस सभी के लिए है, सभी छात्रों के लिए है। लेकिन गुरुजी आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर के बड़ा बवंडर हो रहा है, खान सर वर्सेस रोशन आनंद। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कौन सही, कौन गलत, कौन सच्चा, कौन झूठा? देखिए, दोनों की जो निजी बातें उसको तो मैं नहीं जान रहा हूँ या आप नहीं जान रहे हैं, तो ऐसे में किसी पे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। दोनों के साथ मेरा अपना संबंध है, दोनों के साथ परिचय है, दोनों अच्छे टीचर हैं, दोनों के पास इतने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे टीचर है तब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम उनके नॉलेज की बात करेंगे, उनके पढ़ाने के तरीके पे बात करेंगे, हम इस पे बात कर सकते हैं, लेकिन उनके निजी जीवन में दोनों के आपस में क्या दुश्मनी है या क्या दोस्ती है इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन आपने देखा ना कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोचिंग संचालक के नियम को बदल दिया। अब तो बड़ी परेशानी होगी गुरुजी। ठीक बात है, लेकिन हम लोग को पहले से इन सब चीज़ों की आदत है, हम लोग बहुत
कोई भी चीज़ को नियम और तरीके से ही चलाते आ रहे हैं शुरू से, डे 1 से, और अब भी चलाने में कोई परेशानी है। अब वो बोल देंगे कि एक बैच में 60 बच्चों को नहीं बैठाना, ठीक है, हम 60 से नीचे बैठाएंगे, जितने बच्चे का डेटा बोलेंगे हम उनके पास पहुँचा देंगे, और उसका जितने बच्चों को हम क्लास में जोड़ सकते हैं जोड़ेंगे। उसके बाद सारे के लिए डिजिटल है, कोई इशू नहीं है हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है उनकी। क्या नाम है? दीपक कुमार। यहीं के बच्चे हैं आप लोग? जी। TCH के? जी। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मतलब काहे हम माने कि बढ़िया होती है? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इसमें, पढ़ रहे इसमें हैं। सिलेक्शन होता है इसलिए। सिलेक्शन होता है, रिजल्ट देते हैं यहाँ पर? जी जी। और बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ने हाँ। वाले? हाँ हाँ? हाँ यानी कि बाकियों से अलग है TCH? हाँ, बाकियों से तो अलग है। बाकियों से अलग है। क्या नाम है आपका? रश्मि रानी, किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? SSC। अच्छा, यहाँ पर कैसी पढ़ाई हो रही है? बहुत बढ़िया, बाकियों से क्यों अलग है TCH एडू सर? क्योंकि हम जब यहाँ आए थे तो हमारा बहुत मतलब बेसिक भी हमारा अच्छा नहीं था, बट अभी हम जब से आए हैं यहाँ पर हैं तब से हमको लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ ये हुआ है, हम पढ़ रहे हैं अभी पहले की अपेक्षा। देखिए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ के बच्चे ही बता रहे हैं और कैमरे पर बता रहे हैं कि जब शुरू में हम यहाँ पर आए थे तो हमारा बेसिक बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब कॉन्फिडेंस है जी। अब लगता है कि कोई भी एग्जाम हो फतेह हासिल कर लेंगे। यस लगता है। लगता है कि कोई भी परीक्षा हो फतेह हासिल कर लेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार हुआ मेरा नाम। यहीं के स्टूडेंट? हाँ, यहीं के स्टूडेंट हैं। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। पिताजी किसान हैं, यानी कि सपने हैं पिताजी के, सपने लेकर हाँ आए हैं बिल्कुल, आप सपने यहाँ लेके पर। आए हैं, और TCH आना, नौकरी पाना तो TCH ही आना। सही नौकरी में? हाँ बिल्कुल। नहीं, हमको तो लगता है कहीं और जाना। काहे नहीं TCH TCH आना? इसलिए आना क्योंकि यहाँ के जो फैकल्टी हैं काफ़ी अच्छे हैं, और यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन कुछ अच्छा है। जो डिसिप्लिन, आपको पढ़ाई में डिसिप्लिन चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो रूल एंड रेगुलेशन कहीं ना कहीं हमें डिसिप्लिन लाता है क्लास को कंसिस्टेंट करने के लिए, और नौकरी के लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, जो सौरभ से इसमें जो बहुत मदद आपको करते हैं। बाकी जगहों पर फिर नहीं मिलती है। बाकी जगह क्या होता है ना, आप एक दिन क्लास आइए, 10 दिन नहीं आइए तो कोई कॉल वगैरह नहीं जाता है, बाकी लोगों को बस फीस से मतलब रहता है। यहाँ पर क्या होता है ना कि आप एक दिन नहीं आइए क्लास, आपको कॉल जाएगा, आपको बोला जाएगा क्यों नहीं आ रहा, प्रॉपर इतना करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। मैं 5 दिन से भी नागा था तो मेरे को खुद ही नोटिस आ गया था कि क्यों नहीं आ रहे क्लास आप, तो बहुत अच्छे 5 दिन नहीं आए तो घर पर नोटिस भेज दिया। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मानसी है। यहीं की स्टूडेंट है मानसी? जी मैम। तो कुछ बताइए इसके बारे में। बेस्ट बोलेंगे। पढ़ाई कैसी है? बहुत टीचर अच्छी है। कैसे टीचर भी हैं? बहुत अच्छे हैं। यहाँ डांटते हैं, डपटते हैं, नहीं समझाते हैं, क्या करते नहीं बहुत अच्छा समझाते हैं, और ये भैया बहुत अच्छा बोले हैं कि अगर कोई नहीं आता है तो कॉल चला जाता है कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे, और फाइन भी दिया जाता है। इतना अच्छा यहाँ ऐसे भी होता हाँ है? ऐसे भी होता है। और कल भी टीचर हम लोग बोले हैं कि अगर बाई द चांस कोई बच्चा नहीं आ रहा है तो कॉल करके बुलाइए, क्योंकि सितंबर में एग्जाम होने वाला है आप लोग का, तो क्लास आना बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। क्लास आना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपने सुना है कि यहाँ के बच्चों ने ही सब कुछ बता दिया है कि आखिर TCH एडू सर्व इतना खास क्यों है, कहाँ पर है इसका नया कैंपस। नीचे आपको इसका एड्रेस भी मिल जाएगा, बाज़ाब्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर चल रहा है। यहाँ के डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा वो भी हमने आपको सुनाया है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।